बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से। पाकिस्तान टीम आने वाले दिनों में क्या बन रही है? शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा नहीं थे, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापस आएंगे? नसीम शाह को ड्रॉप किया गया टेस्ट मैचेस के लिए, क्या वो वापस आएंगे? या फिर सऊद शकील, शादाब खान के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो आराम करने जा रहे हैं? और क्या ऐसी वजह है कि तमाम वो लोग जो कि गुज़िश्ता 2-3 बरस में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे वो इन आउट हो रहे हैं? लेकिन मोहम्मद रिजवान न सिर्फ अपनी जगह पर टिके हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ वहीद खान साहब, ये नजर करम उन पर क्यों है कि कप्तान भी वो बन जाएंगे, बाकी सब जिम्मेदार हैं? बाबर, शाहीन, नसीम, सऊद अच्छे नहीं होंगे, शादाब अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बाबर सब रिजवान सब अच्छा है। भाई सबको तो चांस दे दिया, एक रिजवान ही रह गया ना। बाबर भी कप्तान बन चुके हैं, शादाब ने भी कप्तानी कर ली है, शाहीन ने भी कर ली है, शान कर रहे हैं आजकल। तो भाई रह तो सिर्फ रिजवान ही गया जिसको अब ये जिम्मेदारी दे दी आपने। अच्छा। तो इसलिए उनको मतलब ही इज द आइडियल मतलब ओनली चॉइस। और उसकी वजह ये भी है कि उसकी अपनी मतलब जो परफॉर्मेंसेज हैं मतलब कंपेयर टू अदर प्लेयर्स वो काफी हद तक ज्यादा कंसिस्टेंट है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो आई थिंक इस वजह से शायद उसकी तरफ मतलब जो है वो इनका रुझान है। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना टाइम ले क्यों रहा है अनाउंसमेंट करने में। मतलब ये ओपन एंड शट केस लग रहा है मुझे। और मुझे तो कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जिसको आप कंसिडर करेंगे रिजवान की जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी के लिए। बिल्कुल तजस्सुस बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात का तजस्सुस बढ़ाया जा रहा है कौन होगा कप्तान जो कि शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान को लीड करेगा। आपकी राय तो हमें पता चल गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि सबने ही तो कर ली है कैप्टनसी, तो अब रिजवान को भी कैप्टनसी मिल जाए एक दफा तो रिजवान भी करके देख ले कैप्टनसी। हम ट्रायल और एरर से ही तो चल रहे हैं लगातार इतने सालों से। मगर लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के शॉर्टर फॉर्मेट में कौन कैप्टन होना चाहिए? आपको दिखाते सुनाते हैं। बाबर आजम को जो इन्होंने हटाया है वो एक अच्छी बात नहीं है। वो एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा लेके चल रहा था अपनी टीम को। मेरे ख्याल से तो फहर जुमान बेटर है। शाहीन अफरीदी भी ठीक है लेकिन वो जज्बाती है ज़रा। एक्सपीरियंसेबल देखें तो मेरा ख्याल है रिजवान है, टीम लीडर है वो। रिजवान को ये सीट देनी चाहिए क्योंकि रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो प्लेयर बहुत अच्छा है। जो पाकिस्तान का इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ना वो मोहम्मद रिजवान है। आप उसका कैप्टनसी का रिकॉर्ड चेक कर लें, PSL हो गया और डोमेस्टिक हो गया, उसका मोस्ट कंसिस्टेंट जो कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान है। फर्स्ट क्लास से हम लोगों को जज करना चाहिए कि जिस बंदे के फर्स्ट क्लास मैचेस ज़्यादा हैं और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और वैसे अगर देखा जाए अगर PSL भी, क्योंकि वो भी हमारी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल की लीग है, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है ना इस टाइम मोहम्मद रिजवान आई थिंक बेस्ट है। मोहम्मद रिजवान को चाहिए, वो आके एक टीम को अच्छा लेके चलेगा और उसका बैकअप है और कोई नहीं है कि हम समझ सके कोई टीम को लेकर चले। बाबर आजम के बाद रिजवान ही जचता है, वही होना चाहिए कप्तान, वो बेहतर है। और वैसे भी आपको पता है इंडिया का वो धोनी हो गया या वो श्रीलंका का संगाकारा हो गया और काफ़ी विकेट कीपर है, वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं। उसकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी थी। सो भट्टी साहब, बाबर आजम के बाद रिजवान ही जचता है कप्तान, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? देखिए सवेरा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोहम्मद रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त व्हाइट बॉल के लिए कोई और चॉइस है नहीं। लेकिन 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है जो अभी फेस किया शान मसूद ने कि 11 का इंतखाब PCB ने कप्तान और हेड कोच से लेकर सिलेक्शन कमेटी को दे दिया जी। क्या मोहम्मद रिजवान इन टर्म एंड कंडीशन पर कप्तानी कबूल करेंगे? एक तो ये मसला है। दूसरा फिर वो जो साया कॉर्पोरेशन के साथ मोहम्मद रिजवान का जो ताल्लुक है वो बहरहाल एक कंट्रोवर्सी तो पाकिस्तान क्रिकेट में रही है। तो ये 2 पहलू हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि इन मामलात के बावजूद मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर सकते हैं तो मेरा ख्याल मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब ये कप्तानी का खेल भी खत्म कर देना चाहिए। हम हर 6 महीने राब्ता मुनक़ता हो गया भट्टी साहब से। वहीद खान साहब, ये जो एक मामला है जिसका एक तनाज़े का जिक्र किया है भट्टी साहब ने कि चूँकि वो एक इदारे के साथ थे, वो इंज़मामुल हक़ उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा हो गए और ये जो सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दे दिया गया प्लेइंग 11 का, तो कप्तान फिर डमी होगा? नहीं खैर वो आई थिंक कैसे बोलते हैं ये जहाँ तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का ताल्लुक है उसमें तो कप्तान का जाहिर सी बात है सेव होगी बिल्कुल। और ये जो शान और ये वाला केस हुआ इसलिए हुआ क्योंकि मैच आप हार गए थे तो एकदम प्रेशर बढ़ा हुआ था
और अभी भी देखें, अभी भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट कोई अपना उससे प्रेशर से निकला नहीं है, वॉटॉक से निकला नहीं है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी भी लोग छुट्टियां लेके तैयार बैठे हुए हैं कि अगर तीसरा टेस्ट नहीं पाकिस्तान जीत पाया या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो सारी छुट्टियां निकल आएंगी। इसलिए क्योंकि ये जो मामला है बाबर को ड्रॉप करने का, शाहीन को ड्रॉप करने का, खास करके बाबर वाला जो मामला है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये तो अभी फॉर द टाइम बिंग खामोशी छाई हुई है, इसलिए क्योंकि आप सेकंड टेस्ट जीत गए और बड़े शानदार तरीके से जीत गए, तो इसलिए जो मतलब बाबर के सपोर्टर हैं वो खामोश होकर बैठ गए, चाहे वो फॉर्मर प्लेयर्स हो, चाहे वो मतलब मीडिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो अभी तो पहले तीसरा टेस्ट तो होने थे, पहले ये तो देखिए तीसरे टेस्ट में होता क्या है। इसमें अगर पाकिस्तान जीत जाता है तीसरे टेस्ट में, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सेलेक्टर्स के लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि फिर तो टेस्ट क्रिकेट को तो आप आराम से सुकून से आप साइड पे कर सकते हैं कि चले यहाँ शान और गिलिस्पी ठीक कर रहे हैं, अब इनको साइड पे कर दो। अब अगली जो सीरीज है वो हमारी साउथ अफ्रीका से है और 2 टेस्ट की दिसंबर जनवरी वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेकेंड टेस्ट हार जाते हैं फिर से, तो फिर वही, आप मेरी बात मैं लिख के आपको देता हूँ, फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगा कि जी बाबर को क्यों निकाला, शाहीन को क्यों निकाला, बाबर को कप्तानी से क्यों हटाया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें शुरू होंगी। तो आई थिंक इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन दिस टेस्ट मैच। वैसे रिजवान का जहाँ ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि कोई भी कप्तान होगा वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा कि जी मेरा से ना हो प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 में से होना जाहिर सी बात है, कप्तान बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। बट भट्टी साहब, जो आपने हाईलाइट किया वो एक मसला जरूर आ सकता है, नहीं साया कॉर्प वाला मसला जरूर आ सकता है, बिकॉज इंजमामुल हक को साइडलाइन करने की मेजर रीजन ये थी बिकॉज सिर्फ साया का एक मेंबर नहीं होना, यानी उसकी मैनेजमेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होना, दिस दैट बिजनेस जो कि यूके में बार बार जिसकी बात होती है, जिस बिजनेस की, वो जो चीज है सामने, मे बी दैट कुड बी अ पॉइंट ऑफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन सके वो। बिल्कुल, देखें लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने जा रहे थे तो पीसीबी के साथ सलमान नसीर, ज़का अशरफ के साथ जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे, प्लेयर्स एजेंट ने जिनको ब्रीफ किया हुआ था और बड़े हार्ड लाइन ली हुई थी उन लोगों ने, उनमें मोहम्मद रिजवान पेश थे। तो ये सारी चीजें जाहिर है, ज़का अशरफ तो अब रहे नहीं, लेकिन सलमान नसीर या उस्मान वाला ये चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्रीफ करेंगे कि साहब इसके आफ्टर इफेक्ट ये हो सकते हैं। तो देखें, है तो जरा सूरत हाल गंभीर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी इस सारी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमने चूंकि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए ना, तो अब मोहम्मद रिजवान के अलावा हमारे पास चांस नहीं है। हाँ, जो वहीद खान बात कर रहे हैं ना, अगर उसका आप दूसरा पहलू देखें कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीत जाता है, तो ऐसे ना हो कि व्हाइट बॉल के लिए फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद के लिए सोचे, क्योंकि शान मसूद पीएसएल भी खेलते हैं और वो वनडे भी खेलते हैं। अच्छा वहीद खान साहब, ये जब सब के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाना है, लगभग पूरा महीना पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में है, तो जो वाइट बॉल है इसमें भी कुछ तब्दीलियां आप देख रहे हैं पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम को? और अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को, जैसे आप कह रहे हैं कि ये किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए बहस कप्तानी वाला, तो क्यों ना फिर शान मसूद की तरफ भी फिर देखा जा सकता है आगे ऑस्ट्रेलिया टूर को देखते हुए? देखिए, अभी शान की जो पोजीशन है ना, वो ऐसी है नहीं कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो उसको ये टेस्ट तो निकालने देना, पहले टेस्ट निकालेगा तो पता चलेगा कहाँ वो स्टैंड करता है। लेकिन जहाँ तक तब्दीलियों की बात है, बिल्कुल मुझे लगता है कि कुछ यंग प्लेयर्स को ये ट्राई करेगा। इनको एक फ़ायदा ये हो गया है कि 3 आपकी जो है सीरीज है बैक टू बैक, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, फिर जिम्बाब्वे में है, फिर साउथ अफ्रीका में है। व्हाइट बॉल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप तकरीबन 9 वनडेज और 9 T20 खेलने वाले हैं। तो इनके पास मौके हैं सेलेक्टर्स के पास कि ये मतलब कुछ नए प्लेयर्स को भी ट्राई करें। अब जो नए प्लेयर्स है उसमें अगर हम गिने तो एक आपको ये लड़का, मतलब अब इसमें वनडे T20 दोनों में गिन रहा हूँ, जिसको आप किस फॉर्मेट में खिलाते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो लड़के आपके पास जिनको आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे उसमें एक तो ये तैयब ताहिर लड़का है, फिर आपका ये इरफान खान न्याजी है, ये समद है जो खेल रहा है इस वक्त इमर्जिंग नेशंस कप में, मेहरान मुमताज है, ये आपका कैसे बोलते हैं अभी जो टीम गई हुई है शाइन की, इसमें से 1-2 लड़के हैं। तो इतने कोई ज्यादा ऐसे लड़के है नहीं कि आप कहें कि हाँ यार हम बहुत मेजर चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियस रहेगा व्हाइट बॉल का वो तो रहेगा वही, लेकिन ये जरूर है कि हाँ 2-3 लड़के आपको नजर आएंगे नए इस टीम में
कुछ की वापसी भी होंगी और होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि शादाब को होना चाहिए टीम में। वहीद खान साहब, वहीद खान साहब, शादाब खान को भी थोड़ा आराम करना चाहिए। वनडे में मुझे नहीं लगता शादाब शायद होगा। वनडे में मुझे नहीं लगता शायद शादाब को रखा जाएगा। मुझे लग रहा है कि उसको T20 में रखेंगे, क्योंकि ओसामा मीर को ये कंसीडर कर रहे हैं वनडे के लिए। बिल्कुल। भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, पास्ट में हमने देखा है कि बड़ा कहा जाता है अरे नए लड़के को क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे, उसका करियर खत्म करवाना है इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं। क्या वो थॉट प्रोसेस और माइंडसेट चेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट का? देखिए सवेरा, आपको ऑस्ट्रेलिया से अगर आप बचेंगे तो जिम्बाब्वे भी होम ग्राउंड पर काफी टफ ऑपोजिशन है। फिर हमने साउथ अफ्रीका का टूर करना है, तो टूर तो अब हमारे मुश्किल है। इवन वेस्ट इंडीज की टीम जो पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने आ रही है, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में हराया हुआ है। और एक जो बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है अब इस पिंडी टेस्ट के बाद, कि पाकिस्तान को मई तक, पिंडी टेस्ट के बाद मई तक हर छठे दिन एक इंटरनेशनल मैच खेलना है, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो या T20। तो पाकिस्तान का नॉन स्टॉप सीजन है। अगर हम वर्कलोड भी मैनेज नहीं करेंगे तो फिर फिटनेस के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। ये चीज भी देखनी पड़ेगी। फिर ये भी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान टीम के फॉरेन फिजियो और ट्रेनर हैं, उनका भी प्लेयर्स के साथ कोई गठजोड़ है। जब चाहते हैं वो अनफिट हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो सुपर फिट हो जाते हैं। ये मामला भी पीसीबी को देखने हैं। तो पीसीबी के लिए मसाइल बहुत है, लेकिन टाइम बहुत कम है। वहीद खान साहब, हाँ, एक मैं जरूर ये वहीद साहब से पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द क्यूरियस केस ऑफ क्लिफ डीकन? वहीद साहब, वो एक और भी है ना इसके साथ। जी, क्या चीज? क्यूरियस केस ऑफ क्लिफ डीकन क्या है ये? मतलब किस सेंस में सवेरा? क्योंकि बहुत दफा ये चीज रिपोर्ट हुई, लड़के अपनी मर्जी से अनफिट हो जाते हैं, उनसे रिपोर्ट बनवा लेते हैं। पिछले 6 साल से क्लिफ डीकन इज दी ओनली फॉरेन जो कि हमारे साथ मौजूद है मुसलसल। और ठीक है, सैलरी वगैरह की हम बातें नहीं करते कि कितने पेड हैं कितने नहीं हैं, बट देयर इज समथिंग जो कि प्लेयर्स उनको जगह से हिलने नहीं देते। देखिए बात ये सवेरा बड़ी सिंपल है। आप मतलब अगर देखें तो बाबर आजम लास्ट ईयर ही चेंज हुए ना कप्तान आपको वर्ल्ड कप। उससे पहले तो वही तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान थे, और उससे पहले फिर आपको याद होगा हफीज जब बने तो उन्होंने फिर ये बात सबके सामने बताई, और फिर वसीम अकरम ने भी ये बात बोली कि भाई एक तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी वर्ल्ड कप से पहले के कह दिया गया था ट्रेनर्स को और फिजियो को कि भाई आप फिटनेस को इतनी प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को अपने हिसाब से करने दें, उनको अपने स्किल पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो कप्तान होता है ना उसकी बहुत मर्जी चलती है कि कौन फिजियो रहेगा, कौन ट्रेनर रहेगा। तो ट्रेनर को भी पता होता है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो फिजियो हो, कि भाई आपको अपने कप्तान से बना के रखनी है, सीनियर प्लेयरों से बना के रखनी है अगर आपने अपनी नौकरी बचा के रखनी है। तो आई थिंक दैट्स द सेम इशू विद क्लिफ डीकन और वो जो दूसरा जो वो बड़ा अजीब से उसका नाम है जो ट्रेनर है हमारा, वो बेचारे उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन बात वही आती है कि सॉरी सवेरा, लेकिन बात वही आती है कि मुझे आप ये बताएं ना, पाकिस्तान टीम कब 100% सुपर फिट रही है लाइक अदर मतलब सेना कंट्री टीम्स लाइक से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह? पाकिस्तान कभी भी 100% सुपर फिट टीम नहीं रही है। मैंने तो जो सुना है ये जो अभी दूसरा टेस्ट हुआ मुल्तान में, जो उसको नुमान अली और जाहिद महमूद को छोड़ दिया गया था पहले टेस्ट के बाद, रिलीज कर दिया गया, तो इसीलिए किया गया था कि दे कुडंट मतलब पास दैट जो 2 किलोमीटर वाली वो जो रन थी वो ना साजिद पूरी कर सके थे ना नुमान पूरी कर सके थे। उसके बाद सुना ये कि सेकंड टेस्ट के बाद भी मतलब सेकंड टेस्ट से पहले ही फेल हो गया था नुमान उस टेस्ट में। लेकिन अपेरेंटली द सिलेक्टर्स इंसिस्टेड कि यार ठीक है चलता है, इतना बहुत चलता है, लेकिन इसकी हमें जरूरत है टेस्ट में, इसको खिलाओ। तो बात ये है कि आई थिंक यू नीड टू फाइंड अ थिन बैलेंस बिटवीन दिस। अब आप ये भी नहीं कर सकते भाई कि बिल्कुल ही कि बस जी 110% फिट होगा बच्चा तो वो खेलेगा नहीं खेलेगा। आपको देखना पड़ता है कि आपकी जरूरत क्या है। अभी जैसे मीर हमजा का केस चल रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि वो भी पूरी तरह निगल है उसको, लेकिन ये चाह रहे हैं उसको खिलाना। तो अब उसको ये मतलब बॉलिंग वॉलिंग तो नहीं करा रहे, लेकिन उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फिट हो फर्स्ट टेस्ट से पहले। तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है 19-20। वी कांट बी लाइक सैना कंट्रीज के जी वो एक अलग ही लेवल की फिटनेस होती है ना, वो हमारी कभी भी नहीं हो सकती। और हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो गुजरे हैं, भट्टी साहब को तो पता है कि मतलब इतने तो ऐसे प्लेयर्स थे जो कि मतलब नहीं फिट थे 100%, लेकिन वो परफॉर्म करते थे।
क्योंकि वो अपने उनको पता था कि हमने कितना फिट रखना है अपने आप को, कितना हमने मैच फिट रखना है अपने आप को। हाँ, बहुत सारी दफा ऐसा हुआ भी है, पास में मोहम्मद यूसुफ रिपोर्ट हुए मगर नहीं जी, वो फिट नहीं थे, उसके बावजूद वो करते रहे, परफॉर्मेंसेस आती रही। बट यस, ये सारी बहुत दफा ऐसी बात हुई है, तो हाउस इन ऑर्डर बिल्कुल करना पड़ेगा। बट वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड भट्टी साहब थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ जोर का जोड़। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।